Hello student, namaskar. I am CA Keshav from KK Commerce Academy Nasik, the destination where success begin. स्टूडेंट्स, हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन की। स्टूडेंट्स, आप एस वाई बी कॉम में आ चुके हो, सेमेस्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको आठ स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा जो आपके लिए बेहतर है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा वो आप सिलेक्ट करो, लेकिन उसके लिए गाइड करने के लिए हमने सीरीज लाई है। एंड दिस इज एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड दिस एपिसोड इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस इंश्योरेंस। ये स्टूडेंट्स, हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट किया है, एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मल्टीपल वीडियोस आपके साथ रहेंगे और मल्टीपल वीडियोस देखकर सबके सब स्पेशलाइजेशन देखकर डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो व्हाट इज गुड फॉर यू। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप पूछो कि सर हमने कौन सा लेना चाहिए, सो देर इज नो एनी सिंगल आंसर। उसके लिए कोई ऐसा सिंगल आंसर नहीं कि आपके लिए ये बेटर रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी, योर चॉइस, योर हैबिट, योर प्रेफरेंस, योर फ्यूचर। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो इसलिए ये कौन सा फील्ड किस किस इसमें क्या है, किसके लिए बेटर रहेगा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये पिक्चर हम आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रख देंगे। देन यू शुड बी एबल टू टेक द डिसीजन। डिसीजन तो लेना आपको है, लेकिन डिसीजन लेने में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि सर इसमें क्या है वही नहीं पता, वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और बच्चों, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है भाई, हम तो पूरा कोर्स आपके सामने लाने वाले हैं, पूरा कंटेंट आपके पास आने वाला है। पूरा कोर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेंगे। और ये सब अगर आप चाहते हो तो फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कर लो बच्चों। ऐप का नाम है KKCA। एप्पल यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, आपको जस्ट आपके रिस्पेक्टिव प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर टाइप करना है KKCA और ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको ये सब कंटेंट मिलेगा, PDF मिलेगी, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली आपको एक जगह पे मिल जाएगी। ठीक है। सो लेट स्टार्ट। और जस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको नंबर, अगर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो बच्चों हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, 8483822271। और डेफिनेटली हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगी, कोर्स कौन सा है, क्या कंटेंट है, परचेस कैसे करना है। कोई भी डाउट रहा तो आप कॉल कर सकते हो। दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9423931329। सो चलो, 2 मिनट हो चुके हैं, अपने टॉपिक पे एंटर करते हैं। बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो स्टूडेंट्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले मनी भाई की बात करते हैं। मनी भाई बोले तो पैसा पैसा पैसे की बात करते हैं बच्चों। सो देखो, सबसे पहले अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, एवरेज सैलरी, सर एवरेज सैलरी कितना होता है? तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो, 26.8 लाख का एवरेज सैलरी का पैकेज है मिड लेवल फाइनेंस प्रोफेशनल में, मेजर इंडियन सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में। ठीक है। और बच्चों, इसमें नॉर्मली ग्रोथ का रेट अगर देखो, 22% जॉब ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन फाइनेंशियल सेक्टर ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में एक्सपेक्टेड है कि जॉब 22% बढ़ने वाले बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में। और करियर के ऑप्शन की बात करें तो सैकड़ों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बैंकिंग में है, इन्वेस्टमेंट में है, इंश्योरेंस में है, फिनटेक में है। पर बच्चों, ये चीज़ें डे बाय डे बहुत जोरों शोरों से बढ़ रही है। आपने धोनी भाई को देखा होगा, रोहित भाई को देखा होगा, भाई म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इसमें इन्वेस्ट करो। सचिन भाई को देखा होगा, सचिन तेंदुलकर, ये सब टूट पड़े एक ही चीज़ समझाने के लिए, म्यूचुअल फंड सही है। भाई म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, फाइनेंस में पैसा जा रहा है, इंश्योरेंस के एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट में आपको यही चीज़ें ज़्यादा नजर आ रही है आजकल। इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, जीरोदा है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स है। तो ये जो भी चल रहा है बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के बेसिस पे, तो ये सेक्टर बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में एक है फिलहाल। सो दिस स्पेशलाइजेशन प्रिपेयर यू फॉर वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट स्टेबल एंड हाई ग्रोथ सेक्टर। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबल इंडिया का बैंकिंग सेक्टर बहुत स्टेबल है और हाई ग्रोइंग सेक्टर है, विथ अपॉर्चुनिटीज इन बोथ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इमर्जिंग फिनटेक कंपनीज। तो बच्चों, आपको बहुत ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, मतलब जो बैंकिंग वगैरह सेक्टर, और इमर्जिंग जो फिनटेक कंपनीज आज के डेट में बढ़ रही है। सो फिनटेक मतलब क्या सर? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, दैट इज फिनटेक। पहले सिर्फ फाइनेंस हुआ करता था, बैंक में जाओ, पैसा डालो, पैसा निकाल के लाओ, ये सिर्फ फाइनेंस था, बैंकिंग था। अब फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया है। आप बैठे बैठे, घर बैठे, मोबाइल से, इंटरनेट से आप जस्ट सिंगल क्लिक पे सब चीजें कर पा रहे हो। सो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके फिनटेक बना दिया गया है। सर, क्या हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमें 26.8 लाख का सैलरी मिल जाएगा? इतना ईजी नहीं भाई, उसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने एडिशनल क्या क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, आप किस सिटी में काम कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। बच्चों, इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन तक रुकना नहीं है, आपको साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूरी है, तब जाके वैल्यूएशन थोड़ा बेटर मिलेगा।
ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन को इतना वैल्यू नहीं मिलने वाला। अब बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में मल्टीपल जो ऑप्शंस है, तो मल्टीपल नॉलेज एरिया हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है बैंकिंग ऑपरेशंस। सो बेसिकली बैंकिंग ऑपरेशन मतलब डे टू डे जो बैंकिंग मैनेज करना है, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, मतलब लोन प्रोवाइड करना है, डिजिटल बैंकिंग है। सो हम जो इन शॉर्ट बैंक में जाते हैं, जो फ्रंट एंड वाली जो चीज़ें दिखती है ना हमें बैंक में, जो चीज़ें दिख रही है सब कुछ, वो बैंकिंग ऑपरेशंस का पार्ट हो गया। वन बैंकिंग में बैक एंड भी होता है बहुत सारे, मतलब ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हमारे साथ में कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं भाई वो भी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। लोन फाइनेंस करना है, फॉलोअप लेना है, कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है, डेरिवेटिव्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये ऑप्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आ गया भाई, और नई चीज़ें आती जा रही है, तो ये चीज़ें बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, बढ़ने ही वाली है। सो बैंकिंग ऑपरेशन के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंश्योरेंस प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस नाम लेने के बाद सबसे पहले माइंड में क्या आता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो तो लाइफ इंश्योरेंस की बात है बच्चों। लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब बेसिकली व्हीकल का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, गोडाउन का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है। तो बच्चों ये जो भी है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गए। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे क्लेम वगैरह रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं इंश्योरेंस के, वो भी हम इंश्योरेंस प्रिंसिपल में पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंस मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, लोगों का पैसा मैनेज करना। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन पैसा मैनेज कैसे करें वो नहीं पता, वो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये स्पेशलाइजेशन इज हाईली रिकमेंडेड टू स्टूडेंट हु आर प्लानिंग टू परस्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। बच्चों अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सोच रहे हो, कौन से, जैसे कि CFA, CFP और एडवांस डिग्री इन फाइनेंस। सो CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल, नहीं भाई फाइनेंशियल ऑडिटर। सो बच्चों बेसिकली ये हाई, मतलब जैसे कि आपने CA, CS और CMA ये सब कोर्सेज सुने होंगे, उसी तरीके से CFA ये भी बहुत वन ऑफ द रेप्यूटेड कोर्स है, वन ऑफ द रेप्यूटेड कोर्स, जिसमें अच्छा खासा वैल्यूएशन बहुत तगड़ा मिल जाता है। मतलब आपको भी एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सॉरी सॉरी मैं गलत फॉर्म फुल फॉर्म बोल दिया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFP भी है। सो स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू से कि ये भी ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें भी पैकेजेस वगैरह अच्छे 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 दिए जाते हैं, जिसमें सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है CFP का मतलब, और फाइनेंस में एडवांस डिग्रीज। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो बैंकिंग वाला, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस वाला स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए ही वो बना है। बेस्ट नहीं भाई, आपके लिए ही वो बना है। ठीक है सर, अगर हम ये स्पेशलाइजेशन ले अगर बैंकिंग वाला, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में पढ़ने हैं। सो देखो सेमेस्टर नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। सेमेस्टर नंबर 3 में अगर हमने बैंकिंग वाला स्पेशलाइजेशन लिया तो सबसे पहले हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम पार्ट 1, ये हमें सेमेस्टर नंबर 3 में पढ़ना है। इसके साथ साथ सेमेस्टर 3 में ही हम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ेंगे वो बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा। उसमें पूरा पुराना हिस्टोरिकल दिया है कि बैंकिंग पहले कैसा हुआ करता था, अभी का बैंक कैसा है। फील्ड प्रोजेक्ट भी हमें जो करना है वो भी बैंकिंग स्पेशलाइजेशन में रहेगा। सेमेस्टर नंबर 4 में जैसे ही हम एंटर करते तो हमें पढ़ना होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम 2। इसके पहले हमने इंडियन बैंकिंग सिस्टम 1 देखा था ना, इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम 2 पढ़ेंगे। बैंकिंग स्पेशलाइजेशन लिया तो मतलब सेमेस्टर 3 में पार्ट 1, सेमेस्टर 4 में पार्ट 2 इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। और सेमेस्टर 4 में आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, वो भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इसी में स्पेशलाइजेशन में आपको करना पड़ेगा। अब हम सेमेस्टर नंबर 5 में आ गए। सेमेस्टर नंबर 5 में भी एक सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है बैंकिंग फाइनेंस वाला, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन। वो जो आपने सेबी सुना होगा, शेयर मार्केट जो सुना होगा, ये जो इंस्टीट्यूशंस है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ, ये सब कुछ हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, रियल वाली जब चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ साथ। और अगर हम बात करें वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट की बात, स्किल एनहांस तो होना चाहिए। हम बैंकिंग कर रहे हैं, हमारा स्किल को थोड़ा एनहांस करो, ग्रो करो, तो उसके लिए हमें IT इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्योंकि आज के डेट में ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि IT हर जगह पे घुस चुका है, टेक्नोलॉजी हर जगह पे है। अभी आप जो लेक्चर देख रहे हो, ये भी आपको जो इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दिख रहा है, पीछे प्रॉपरली प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये जो सब कुछ दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये ना होता तो आप देख ही नहीं पाते। अरे सिर्फ ये लेक्चर की क्या बात, अगर आप पूरा कंटेंट भी देखना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करना है हमारा सिंपल सा एक ऐप KKCA। यस, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है।
और डाउट होगा तो हमें कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल भी दिए, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, अरे हाँ यार बोलना भूल गया, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, और आई बटन पे भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो याद से आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप ग्रुप, जहाँ पे आपको सब बच्चे मिल जाएंगे जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर बीकॉम में भी एंटर किया है 25-26 में। सो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट की बात है, बुक्स की बात है, नोट्स की बात है, डाउट की बात है, सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट और फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो भी बैंकिंग, फिनेंस एंड इंश्योरेंस, इसमें हमें करना होगा, ठीक है। सो लास्ट सेमेस्टर में आ गए हम, सेमेस्टर नंबर 6। भाई अब स्पेशलाइजेशन का थोड़ा लोड बढ़ रहा है, एक नहीं दो दो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, एक बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, और दूसरा जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है बैंकिंग में इसी स्पेशलाइजेशन में, वो है लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो ऐसे दो सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाले सब्जेक्ट हो गए, उसके अलावा जो अगर हम बात करें स्किल्स की, स्किल सेट की, सो हम इसमें फिनेंशियल लिटरेसी विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक जो मुझे पर्सनली पसंद है। सो फिनेंशियल लिटरेसी हम इसमें पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ये पढ़ाना ज़रूरी है फिनेंशियल लिटरेसी। हम पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन हमें पैसे मैनेज कैसे, किस तरीके से करना है वो नहीं पता। हम पैसे कमा लिए, लॉटरी लग गई, पैसे उड़ा दिया, अभी अपने पास कुछ बचा ही नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। फिनेंशियल लिटरेसी हर इंसान के लिए जरूरी है। और लास्ट में OJT, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो बेसिकली जहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हो, ट्रेनिंग लेने वाले हो, एक्चुअल में काम करने वाले हो, जहाँ पे रियल नॉलेज आपको मिलने वाला है, वो भी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इस फील्ड में रहेगा। तो बच्चों डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड। आपको अगर इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है, सपोज आपके माइंड में प्लान होगा ग्रेजुएशन के बाद मुझे बैंकिंग के एग्जाम्स देनी है, बैंक के ऑफिसर बनना है, इंश्योरेंस फील्ड में जाना है, एक्चुरियल कोर्स करना है, CFA CPF जैसे कुछ कोर्सेज करने हैं, तो आपके लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। सो बच्चों इसी के साथ ये सेशन को समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड आप लर्निंग विद के सर, टेक केयर, बाय बाय।